ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय। पंचम अध्याय शुरू करते ही अर्जुन पूछ रहा कि हे भगवान, आप कभी संन्यास कर्म संन्यास के बारे में बोलते हो, कभी कर्म योग के बारे में बोलते हो। ये दोनों में से एक निश्चय करके मेरे को बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी। कर्मणाम संन्यासम, कर्म का संन्यास कह रहा है एक तरफ, और पुनर्योगम च संससी, फिर योग माने कर्म योग का उपदेश कर रहे हो। यच्छ्रेय, फिर आया जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। द्वितीय अध्याय में 7 नंबर श्लोक में कहा, तृतीय अध्याय में द्वितीय श्लोक में कहा, अब पंचम अध्याय में फिर कह रहे हैं यच्छ्रेय एतयोरेकम, एतयोर एकम यच्छ्रेय, ये दोनों में से जो एक मेरे लिए कल्याणकारी है तन्मे ब्रूहि। सुनिश्चितम, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है वही मेरे को बताओ। अब भगवान यहां सन्यासी और नित्य सन्यासी दो भाग कर दिया। ये बहुत मार्मिक है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर श्लोक में गेह स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। एक कपड़ा रंगने से सन्यासी नहीं है। गेह स नित्य सन्यासी, एक है सन्यासी परंपरा में और एक है नित्य सन्यासी इससे ऊपर। कौन? यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से द्वेष करता है ना कुछ आशा करता है, यह है नित्य सन्यासी। अब इसका अर्थ सब लगा लीजिए। मोहब्बत नफरत नहीं है आखिर अखंडानंद जी की भाषा में। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व माने समान रहता है, सुख दुख में मान अपमान में वो समान रहता है, बैलेंस्ड रहता है। वही सुखम अनायास बंधात प्रमुच्यते। बंधात माने संसार बंधनात्, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो नित्य सन्यासी शब्द ऐसा शब्द प्रयोग किया जिसमें एक कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों इंक्लूडेड। कर्म सन्यास में भी नित्य सन्यासी बन सकते हो, कर्म योग में भी बन सकते हैं। क्यों? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, एक शर्त, और निर्द्वंद्व। इस प्रकार से अगर कोई जीवन चलाए तो वो मुक्त हो जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई जो ये ज्ञान योग का जो मार्ग है और कर्म योग का मार्ग है, ये तो अलग अलग है। जब मार्ग अलग अलग है तो टारगेट भी अलग अलग है, लक्ष्य भी अलग अलग होना चाहिए। तो 5 नंबर श्लोक में इसका भी निराकरण कर रहे हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति च पश्यति। यत् सांख्यै, ज्ञान के द्वारा, यत् स्थानं प्राप्यते, ज्ञान के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, कर्म योग से भी उसकी प्राप्ति होती है। जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वो कर्म योग के द्वारा ही प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च, एक ही ज्ञान और एक ही योग, माने दोनों में जो समता, सिमिलरिटी, यह पश्यति सब पश्यति, जो देख लेता है वही ठीक देखता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान अल्टीमेट सीढ़ी और कर्मयोग फर्स्ट सीढ़ी। ठीक है, कर्मयोग फर्स्ट सीढ़ी और ज्ञान है अल्टीमेट सीढ़ी। ज्ञान में पहुंचने के पश्चात फिर जब अपना ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, फिर उसमें ज्ञान निष्ठा हो जाती है। इसलिए ज्ञान को अल्टीमेट सीढ़ी रखा और कर्मयोग को पहली सीढ़ी रखा, फाउंडेशन रखा। अर्थात जहां फाउंडेशन ही नहीं है वहां मकान की स्थिति क्या? कर्मयोग जिसके जीवन में है ही नहीं, वहां ज्ञान की स्थिति कहां? इस दृष्टि से ज्ञान और कर्म को विद्वान एक ही देखता है।
यह पश्यति स पश्यति। और समस्या ये है, संन्यासस्तु महाबाहो, 6 नंबर श्लोक, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगता योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं ये जो संन्यास है ना, अयोगता दुखम आप्तुम, हे महाबाहो, अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन का नाम महाबाहो है, इसके हाथ बड़े लंबे हैं, माने बहुत काम कर सकते हैं। हे अर्जुन, हे महाबाहो, संन्यासस्तु, ये जो संन्यास है, अयोगता दुखम आप्तुम, जिसके जीवन में योग नहीं है वो बहुत माने दुख से प्राप्त करता है, बहुत कष्ट साध्य है, अनायास नहीं है। जिसने जीवन में सेवा किया ही नहीं उसके लिए दुखम आप्तुम, ये ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। हाँ? इसलिए ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाता है? आजकल भी तो बहुत संगीत महाविद्यालय है, म्यूजिक एकेडमी है, पर हमने तो गुरु का नौकर बन के संगीत सीखा। भीमसेन जोशी, ये योगता, और यहाँ कहते हैं अयोगता, दुखम आप्तुम अयोगता। जिसने ये कर्म योग से निष्काम सेवा किया ही नहीं, वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करे तो असंभव लगता है। और योग युक्त मुनि, योग युक्त, जिसने कर्मयोग के माध्यम से आके ज्ञान प्राप्त किया, कहते हैं ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, तत्काल अपना स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्यों? कहते हैं 7 नंबर श्लोक में, योग युक्त विशुद्धात्मा बीतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त, और योग से कर्मयोग से युक्त है, अंतःकरण शुद्ध करके आया, इसलिए कहते हैं विशुद्ध आत्मा। अभी शब्द आ गया यहाँ, विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा, 2 प्रकार आत्मा कहा। विशुद्ध आत्मा शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण, और विजित आत्मा माने शुद्ध शरीर। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ शरीर लेंगे, शरीर को भी जिसने जीत लिया और अपने अंतःकरण का भी इसने शुद्ध कर लिया। विशुद्धात्मा माने शुद्ध अंतःकरण, विजित आत्मा माने शरीर को जिसने जीत लिया। शरीर को जीत लिया माने अब अनर्थक बिना कारण भाग दौड़ ये सब बंद, शरीर जीत लिया। इससे और बारीकी है, मेरा एक बहुत गलत अभ्यास था, मैं पहले ऐसे बैठूं, कहीं भी कुर्सी पे बैठ जाऊं तो ऐसे पैर हिले, इस अनेकों का है, पैर हिले। एक दिन एक संत ने ऐसा टोका, पैर स्थिर हो गया। बीजितात्मा, ये छोटी छोटी जो शारीरिक क्रिया है उसको भी जिसने जीत लिया, और 3 नंबर जितेंद्रिय, इंद्रिय को भी जितने बस में कर लिया। लड़कियों को देखना एक चीज है, घूरना दूसरी चीज है। ये सब समझना पड़ता है। तो 3 शर्त रखा, योग युक्त होने से क्या होगा? विशुद्धात्मा अंतःकरण शुद्ध होगा, शारीरिक क्रिया जीत लेगा, इंद्रिय को भी कंट्रोल में कर लेगा। ऐसे सर्वभूतात्मा भूतात्मा जो सब में अपने स्वरूप को ही देखता है, सब में अपने को ही, भगवान को ही जानता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुछ करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार से भगवान ने कह दिया कि वो आगे जाके नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करता ही नहीं, देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, इत्यादि इत्यादि बता दिया। और 11 नंबर श्लोक में अब कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कायेन, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, ये जो योगी शब्द का अर्थ है बार बार कर्मयोगी लगा लेना। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, ये कर्मयोगी कर्म करता है, क्यों? संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये किसी के साथ संग दोष ना हो जाए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये संपूर्ण कर्मयोग का एक ही तात्पर्य है कि आत्मशुद्धि, आत्म माने अंतःकरण की शुद्धि, इसमें किसी प्रकार की कोई कलुषता ना होवे,
ऐसी एक दृष्टि बन जाती है कर्मयोग के सहारे कि व्यक्ति फिर टस से मस नहीं होता। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, 12 नंबर श्लोक। अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबद्धते। युक्त, जो एक कर्मयोग से युक्त योगी है, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की आशा छोड़ दिया। मेन चीज तो यही है। शांत नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, ऐसी शांति उसको मिलती है कि पूछो मत। परंतु अयुक्त, जो इस प्रकार कर्मयोग की भाषा नहीं जानता, उसमें कदम नहीं रखा, काम कारेण फले शक्तो निबद्धते, अपनी इच्छा से काम कार्य करता है और जब फल उसी में वो फंस जाता है। कर्म फल की आशा है इस करके। अच्छा, कहते हैं कि ये तो भगवान कराते हैं। कर्मयोग में सबसे प्रधान अच्छा काम हो गलत काम, अरे भगवान ने करवाया, गलत बात है। ये याद रखना, 14-15 नंबर श्लोक सारा जीवन भर। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना कर्तृत्व डूअरशिप, ना कर्माणि एक्शन, प्रभु लोकस्य कर्तृत्वम कर्माणि प्रभु ना सृजति, ये भगवान ने सृष्टि नहीं किया। डूअरशिप एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस, प्रभु ना सृजति, भगवान ने इसकी सृष्टि नहीं किया। यहां से आगे जाके कह रहे हैं ना कर्म फल संयोगम, और उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट के साथ संबंध भी भगवान ने नहीं जोड़ा। काहे को सिर पीटते हैं, मेरे कारण से परिवार में ऐसा हो गया, मेरे कारण से ऐसा हुआ। अरे ये भगवान ने करवाया, स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये मनुष्य का स्वभाव है, उसी से इस प्रकार प्रवृत्ति होती है। कर्तापन भी भगवान ने नहीं सृष्टि की और कर्म भी भगवान ने सृष्टि नहीं की। ना कर्ता ना कर्म ना कर्म फल के साथ संयोग, कुछ भगवान ने नहीं बनाया। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये याद रखना। भगवान ने ऐसा करवा लिया, भगवान ने ये फल दिया, कुछ नहीं। भगवान आगे कह रहा है, ये तो और मार्मिक है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कस्यचित् पापम न आदत्ते, भगवान किसी का पाप नहीं लेते। ये जो मंदिर में जाते, ये भगवान इतना ऐसे इनकम टैक्स चोरी की, ये सब पाप तुमको अर्पण कर रहा हूं। नादत्ते कस्यचित् पापम। और ये जो घूम घाम के रामेश्वरम आदि घूम घाम के आया, घर में मंदिर में बैठे, हे प्रभु ये जो पुण्य प्राप्त किए ये भी तेरे को अर्पण कर रहा हूं। ना चैवम सुकृतं भी, पुण्य भी भगवान नहीं लेते। भगवान किसी का पाप नहीं लेते, किसी का पुण्य नहीं लेते। फिर अज्ञान आवृतम ज्ञानम, इसलिए साधक है उसका ज्ञान आवृत है अज्ञान में, तभी वो ऐसा कह देता है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसी से मोहित हो जाता है। तो क्या भक्ति शास्त्र फेल है, व्यर्थ है? ये प्रश्न उठता है। क्यों? भगवान का एक नाम गंगा, आगे आएगा 10 नंबर में, स्रोतसामस्मि जाह्नवी, नदियों में गंगा मैं हूँ, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। और उसमें आता है पुराण में, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ना जाने मज्जनात् फलम। अरे डुबकी लेके तो पाप नष्ट करना दूर की बात है, तेरे को दर्शन करके मुक्त हो जाता है। तो ऐसी जब स्थिति है तो कैसे इसकी संगति लगेगी? नादत्ते कस्यचित् पापम। ये प्रश्न मेरे मन में बड़ा जबरदस्त शुरू में आया था। मैं गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान किसी का पाप नहीं लेते हैं, परंतु एक बर्फ का पुतला अगर अपने को दोपहरी सूर्य के सामने खड़ा कर दे तो क्या होगा? सब पिघल जाएगा। ना तो वो सूरज में गया, ना वो पुतला में है, सब पिघल जाता है।
इसी प्रकार कोई अपने आप को भगवान के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दे, वो पाप खत्म, ना तो उधर गया ना इधर आया। इसलिए इसी में है भक्ति शास्त्र की सार्थकता। और ये अगर कोई समझ ले, इतना ही अगर समझ ले, तो 26 नंबर श्लोक में ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तु तद अज्ञानम, ये जो अज्ञान पड़ा हुआ था, दुनिया भर की चोरी डकैती करके और आके माँ के सामने नड़बली दे रहे हैं, ये सब जो अज्ञान है, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तू तद अज्ञानम, वो जो अज्ञान है, ये सब नाशितम आत्मना, जो अपने अंदर, आत्मना अपने अंदर उपस्थित जो अज्ञान है, ये सब नाशितम, जिसने नाश कर दिया ज्ञान के सहारे, पूरा के पूरा क्लियर पिक्चर आ गया शुरू से लेके। वो निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म है, वो सगुण निराकार ईश्वर है, वो सगुण साकार ये अवतार है, और वो कुछ नहीं करता है, सब अपने अंदर अपने स्वभाव से हम करते हैं। कर्मयोग के सहारे हम अगर अपना जो स्वभाव है उसको शुद्ध कर दे, इंद्रिय कंट्रोल कर ले और शरीर से उपरामता प्राप्त कर ले, तो कहते हैं तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्, उसके सामने तो सूरज के समान तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति, वो जो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। अगर उसके मन में कोई इच्छा ना हो, भगवत दर्शन की इच्छा नहीं है, उसमें रस लेने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे शांति चाहिए भगवान, बस ये अगर कोई कहे कि मेरे को शांति चाहिए, तो उसके सामने वो शांति प्रकट हो जाते हैं। तत्परम ज्ञानम माने वो जो परम शांति, उसका प्राकट्य होता है। और ये हुआ कैसे, ये शर्त है, तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायण गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने अंदर जो कचरा है सब सफाई कर लिया। कितना सुंदर लगता है अपने अंदर कोई कचरा ना हो तो, बदबू नहीं आती। दिल के अंदर ही अगर कचरा हो तो बदबू तो आनी चाहिए। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने अंदर जो कचरा है उसको साफ कर लिया, अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति, और लौट के नहीं आता। खाली जिसने कचरा साफ कर लिया अपने अंदर, वो लौट के नहीं आता। कोई घंटा घड़ियाल बनाने की बजाने की आवश्यकता नहीं है, कचरा साफ करो पहले, बाकी काम भगवान कर देंगे। कैसे, तो कहते हैं कचरा तो साफ किया, साथ साथ कुछ काम और किया। तद बुद्धया, तत् परमात्मनि, वो परमात्मा में ही जिसकी बुद्धि टिकी हुई है, वो देखता है। तद्बुद्धया माने सर्वत्र भगवत दर्शन, नाना ढंग से नाचे खिलौना माटी का, ये वो देख लेता है। तद्बुद्धया तदात्मान, उसी का अंश मैं हूं, मैं ही वो चिंगारी हूं, वो अग्नि है। तन्निष्ठा, तन्निष्ठा माने नैश्चल्य, अब वो टस से मस नहीं होता उसको छोड़कर। तत्परायण, वही मेरे परम गति है। आयन माने आश्रय, वही मेरे लिए परम आश्रय है। ये चार बातें, सर्वत्र भगवत दर्शन, मैं उसी का अंश चिंगारी हूं, निश्चलता, उसी में निष्ठा माने निश्चलता, और वही हमारे लिए परम गति है। अच्छा, कैसा होता है इनका जीवन फिर? 18 नंबर श्लोक में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ऐसा ब्राह्मण नहीं कि है छाती टांग के चले, तू कौन है, मेरे को इतनी दक्षिणा क्यों नहीं दी, पूजा की व्यवस्था क्यों नहीं की। नहीं, विद्या भी हो, विनय से युक्त हो, ऐसा जो ब्राह्मण है वो पूजा करने योग्य है, वो भगवत स्वरूप है।
बाकी ब्राह्मण जो है वो अपने अंदर कचरा लेके बैठे हैं, ठीक है, तो क्या वो भगवान नहीं है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना, ये तमोगुणी नारायण है और विद्या विनय संपन्न शतगुणी नारायण है। नारायण के अलग अलग स्वरूप है, नारायण दर्शन तो हो ही रहा, पर शतगुणी तमोगुणी का भेद वो तो भान होगा ही होगा जीव मरते दम तक। विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है, विद्या विनय से युक्त जो ब्राह्मण है गवी गौ माता में, ये भी भगवान है। हस्तिनी हाथी में, हथनी में, सुनी चैव कुत्ता में, स्वपाके च घोर तमोगुणी चंडाल पंडिता समदर्शिना, सब उसमें समान दृष्टि रखते हैं। अब इसमें जो चालाक है, जो तथाकथित ब्रह्मज्ञानी है, वो कहता है भगवान कह रहा है समदर्शिना, समदृष्टि, समवर्ती नहीं, पर मैंने अपने जीवन में देखा गुरु जी को समवर्ती, व्यवहार भी सबके साथ समान, दृष्टि भी सबके प्रति समान। ये बड़ा कठिन काम है। पंडिता समदर्शिना, ब्रह्मज्ञानी जो महापुरुष है वो समदर्शी होते हैं, समदृष्टि है सब जगह, सम व्यवहार नहीं है। परंतु मैंने देखा सामने सम व्यवहार, पंडिता समदर्शिना, उसके साथ सम व्यवहार भी देखा, सबके साथ समान व्यवहार। पूछो मत ऐसे महापुरुष कहाँ मिले। 19 नंबर श्लोक में इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः, सर्गो माने सृष्टि, इहैव इस जन्म में ही, तही उसके द्वारा, उस साधक के द्वारा स्वर्गो जीता, इस सृष्टि उसने जीत लिया। देखा मैंने, अजात शत्रु शब्द एक खाली डिक्शनरी में नहीं, गुरुजी में घटता है। कोई शत्रु ही नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्गो जीता, इस सृष्टि को जीत लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? बैठे 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 सारी सृष्टि को अगर कोई जीत ले, कौन जीत सकता है? ये साम्य स्थितं मनः, समता में जिसका मन ठीक हुआ है, स्थित हुआ है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, याद रखना, संपूर्ण संसार में एक ब्रह्म ही निर्दोष है और कोई निर्दोष नहीं है, सब दोषी है। सबके अंदर कुछ ना कुछ खोट है। साधना करके जब कचरा निकाल देता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हम कहते हैं चलता फिरता भगवान, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसलिए वो जो महापुरुष है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में स्थित है मैंने अपने स्वरूप में स्थित है। क्यों? ना प्रणिष्येत प्रियम प्राप्त नोद्विजेत प्राप्त चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर असंमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। प्रियम प्राप्य ना प्रणिष्येत, प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर वो फूलता नहीं, खुश नहीं होता, हर्ष प्रकट नहीं करता। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष प्रकट नहीं करता। अप्रियम प्राप्त न उद्विजेत, और जो अप्रिय है उसको प्राप्त करके उद्विग्न भी नहीं होता। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर है। असमूढ़, वो मूढ़ नहीं है। जो मैंने पहले बताया, मूढ़ और विद्वान इससे अलग है। वो पंडिता, स्थिर बुद्धि, असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितम, वो अपने ब्रह्म में, स्वरूप में ही स्थित रहता है। क्यों? अब एक 22 नंबर श्लोक में देखिए, ये है जीवन चलाने के लिए एक सूत्र। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये ही होगा, जो भोग है संस्पर्शजा, संबंध के कारण, जो भोग है, पैसे का भोग है, स्त्री पुत्र का भोग है, सब के सब संस्पर्श के कारण। माने पहले संबंध हुआ,
कनेक्शन है। विदाउट कनेक्शन यू कैनॉट एंजॉय, कहीं भी नहीं। पहले संबंध चाहिए, संस्पर्शया। संस्पर्शया माने संबंध से, संयोग से उत्पन्न जो भोग है, ते एवं दुख योनया, वो दुखदाई है। किसी के साथ आपने संबंध कर लिया तो जान लेना आपने दुख का बीज बो दिया, बस। कोई भी हो, कहीं भी हो, यही संस्पर्शया भोगा दुख योना एवते आद्यंतवंत कौन्तेय, ये आदि अंत वाला है। जब संबंध हुआ बढ़िया, और बाद में संबंध खत्म। शादी हो गई, कैसे हो? वाह महाराज जी बहुत बढ़िया, अभी तो हनीमून करके आया। 2 साल बाद पूछा, फिर हाँ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। आद्यंतवंत, ये माने अंत में जा रहा। अब आदि में तो खूब सुख मिला, अंत में जा रहा। बुधा नातेषु रमते, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमन नहीं करते। इसमें इसी के आधार पर योग सूत्र है, दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु। दृष्टा और दृष्ट का जो संबंध है वही त्याग करने के पीछे मूल कारण है। माने दृष्टा और दृश्ट का जो संयोग है उससे हमें दुख मिलना ही है, इसलिए त्याग करने लायक वही एकमात्र है। दृष्टा और दृष्ट का संयोग वही है दुख का बीज। नातेषु रमते बुधा, उसमें कोई रमन नहीं करता। यही संस्पर्शया भोगा दुख योना एवं, जो ही संबंध के कारण भोग हम भोग रहे हैं वो है दुख का बीज। याद रखना, एक अच्छे डॉक्टर थे, तो कहीं भी सत्संग किसी मंच पे उनको बुलाते, वो जाते थे, भगवत चर्चा करते थे और लेट नहीं होते। एक बार एक जगह उनको बुलाया गया और उनको आना था मानो 6 बजे शाम को, वो आ नहीं पहुंचे। सब चकित हो गए, डॉक्टर साहब तो देर नहीं करते। तो फिर उनकी जगह किसी और को कीर्तन में लगा दिया, कुछ कर लिया। तब वो 20-25 मिनट बाद आए, 20-25 मिनट बाद आए और आके मंच पे उठ के सबसे पहले यही कहा, मुझे क्षमा करें, जीवन में पहली बार कुछ देर हो गई, क्योंकि घर में एक मेहमान आया था तो उसको विदा करने में देर हो गई। बाद में जब गया पता चला तो पुत्र मर गया था, दाह संस्कार करके आया। ये नातेषु रमते बुधा, वो पुत्र कन्या में वो रमन नहीं करते हैं। श्रीवास चैतन्य महाप्रभु का नियम था, हर संडे को किसी न किसी के घर में जाके कीर्तन करेंगे। तो उस दिन श्रीवास के घर में था कीर्तन मंडली आने का। बस अब श्रीवास का लड़का वो बीमार था और महाप्रभु आ गए, चैतन्य खटखटाने लगे, और बच्चा मर गया उधर। क्या करे, ऊपर बेडशीट डाल दी। आके महाप्रभु आ गए, कीर्तन करने लगे, बहुत देर तक कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते यह समाप्ति प्राय, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, श्रीवास आज कीर्तन में रस क्यों नहीं मिल रहा? वाइब्रेशन खराब है, रस क्यों नहीं मिल रहा? अरे वो क्यों नहीं कर रहा कीर्तन, वो क्यों सो रहा? तो श्रीवास ने कहा, वो आप कीर्तन नहीं करेगा। क्यों? मैं उसको उठाता हूँ। गए, उठाया, देखा और बच्चा का लाश पड़ा हुआ है। तो श्रीवास से कहा, श्रीवास घर में इतना दुख और तू कीर्तन कर रहा? तो श्रीवास ने कहा, पुत्र शोक में वो दुख नहीं है जितना सुख कीर्तन में है। नातेषु रमते बुधा, ये सब दृष्टांत खाली दृष्टांत नहीं, ये घटना है जीवन में। इसीलिए 23 नंबर श्लोक, सुखी होने के लिए एक सूत्र दे गए श्री कृष्ण, शक्नोति हैव यह सोरुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं एवं स युक्तः स सुखी। प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही। यह इहैव स्वरूम शक्नोति, जीते जी जो सहन करने का अभ्यास कर लिया। सोढ़ुम माने सहन करना,
सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने का अभ्यास जिसने प्राप्त कर लिया। क्या सहन करना? काम क्रोधोद्भवम वेगम, दो ही। काम और क्रोध का जो वेग है उसको शरीर छोड़ने से पहले जिसने सहन कर लिया, सयुक्त ससुखी न रहा, वही है इस संसार में सुखी। इस प्रकार से भगवान ने आगे और जो श्लोक है सरल है, देख लेना। तो पहुंचे हुए जो महापुरुष है उनका क्या लक्षण है यहाँ बता दिया। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगो शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग न पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग बता दिया। अब षष्ठ अध्याय में शुरू कर रहे ध्यान योग। कहते हैं अनाश्रित, प्रथम श्लोक, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी योगी न निरग्निर न चाक्रिया। एक तो हमारा जो संन्यास है उसमें नियम है किसी प्रकार अग्नि संबंधित कार्य ना करें। गुरु जी को कभी मैचिस जलाते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। अक्रिय, अक्रिय भी ना होवे और उधर निरग्निर ना, अग्निहीन जीवन ये भी ना होवे। कहते हैं यही सन्यासी नहीं है जो अनाश्रित कर्म फलम, जो कर्म का फल बार बार उल्लेख कर रहे, कार्यम कर्म करोति, कार्यम माने कर्तव्य कर्म जो करता है फल की इच्छा रहित होकर, सन्यासी स योगी, वही सन्यासी है, वही योगी है। ये अग्नि वग्नि छोड़ के निष्क्रिय होकर जो बैठा है, ठूट बैठा है, बैठे बैठे गप मार रहा है और खाना खा रहा है, वो सन्यासी नहीं है। अच्छा, क्यों? अब सन्यासी का दूसरा लक्षण बता रहे हैं। यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तंग विद्धि पांडव। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग कहते हैं। नहीं असन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कितना सुंदर। योगी होने के लिए संकल्प का त्याग करना चाहिए, ना ही असन्यास्त संकल्प। जिसने संकल्प का संन्यास नहीं किया योगी ना भवति, वो कभी योगी हो ही नहीं सकता। अब तो क्या जीवन भर वही करे, संकल्प छोड़े, कर्म करे, दुनिया भर की बातें नहीं। आरूढ़ समनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ तस्यैव समः कारणम उच्यते। लोग पूछते हैं कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में आप रहे, फिर उनकी सेवा क्यों छोड़ दी? आप ही तो कहते हो सब महापुरुषों की सेवा करो, तो उनकी सेवा आपने क्यों छोड़ दी? श्री कृष्ण का वचन है आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते। जो इस साधना में पथिक है, उठना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप उठना चाहता है, आरूढ़ माने स्टेप बाय स्टेप जो उठना चाहते हैं, उनको ये उठने के लिए कर्म कारणम उच्यते, उसको कर्म चाहिए, निष्काम सेवा आदि। और योगारूढ़स्य, अगर वो उठ जाए, सीढ़ी चढ़ जाए, छत पे पहुंच जाए, समा कारणम उच्यते, वो चुपचाप वहां बैठे ये विचार करे कि जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया और जिस छत पे मैं बैठा हूं, ये मटेरियल क्या है, अब कर्म छूट गया। अब वो विचार करे। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसको कर्म करना चाहिए। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। योगारूढ़स्य, जब योगारूढ़ हो गया माने उसको एक झलक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समा कारणम उच्यते, अब वो विचार में प्रवेश कर जाता है, अब कर्म छोड़ देता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तुच्यते। जब इंद्रिय के विषय में अथवा किसी कर्म के विषय में वो लिपायमान नहीं होता और सर्व संकल्प संन्यासी, कहते हैं योगारूढ़स्तुच्यते, उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। जब इंद्रिय के विषय में मन भागता नहीं, कर्म में भी आसक्ति नहीं, उस समय उसको योगारूढ़ कहा जाता है। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़।
अभी करे कैसे? गुरु करेगा, भगवान करेगा, कोई नहीं करेगा। हाँ, खुद को करना पड़ता। अगर गुरु करे, भगवान करे, तो क्या पक्षपाती है गुरु? पक्षपाती है भगवान? 4 चेले हैं, तीनों निकल गए, तीनों एकदम गड्ढे में गए, एक निकला। तो ये आत्मकृपा चाहिए। ये आत्मकृपा का संकेत श्री कृष्ण खुद करके गए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मना बंधुर आत्मैव रिपुरात्मा। आत्मानम आत्मना उद्धरेत। आत्मानम माने अपने को, आत्मना माने अपने द्वारा उद्धार करे। नात्मानम अवसादयेत, इसमें कोई ढीला ढालापन नहीं छोड़ना। एक दिन ढीला ढालापन करके छोड़ दिया तो बहिर्मुख वृत्ति कहां जाके पटक देगी कुछ पता ही नहीं। इसलिए नात्मानम अवसादयेत। क्यों? तुमको खुद लगेगा कि तुम्हारा ये जो मन है, अंतःकरण है, यही मित्र है, यही शत्रु है, बाहर कोई शत्रु मित्र है नहीं। आत्मैव हि आत्मनो बंधु। आत्मैव माने जो अंतःकरण है, आत्मना अपना बंधु है, आत्मैव रिपुरात्मना, रिपु माने शत्रु है, यही आत्मा अपना शत्रु है। कोई शत्रु मित्र बाहर है नहीं, अपने अंदर अगर झांके ठीक से। और ये कैसे कह दिया आपने कि आत्मनो बंधु, वही मेरा बंधु है? तो कहते हैं बंधु तो उसके लिए होगा जिसने अपने अहंकार को खत्म कर दिया, ईगो को फ्राई कर दिया अच्छी तरह से। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुआ। तस्य आत्मा आत्मनो बंधु, उसका जो अंतःकरण है वो उसके लिए बंधु है। ये नहीं वह जिसके द्वारा, यहाँ जो आत्मना शब्द का अर्थ है अहंकार, ये नहीं येनात्मैव आत्मना जीता, जिसने अपने द्वारा अपने अहंकार को जीत लिया। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मैव शत्रुआ। परंतु दूसरा जो है जिसने जीत नहीं पाया अपने को, अपना जो अहंकार है उसको, उसके लिए तो शत्रु रह जाता है। कैसे? तो कहते हैं अहंकार को जीत लिया कैसे? 8 नंबर श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समनुष्ठास्म कांचन। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है वो एक बार या अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वो जान लेता है, बाकी कोई दम नहीं है संसार में। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ, कूट कहते हैं मोची के पास जो आयरन है उसको कूट कहते हैं। ठोको पीटो कुछ करो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? विजितेंद्रिय, इंद्रिय जय कर लिया। ये सब के पीछे कारण क्या है? समलोष्टास्म कांचन। चाहे कंचन सुवर्ण हो, चाहे अस्म हो, चाहे लोष्ट हो। लोष्ट मिट्टी का ढेला हो, सोना हो या लोहा हो, बराबर दृष्टि है उसके लिए। ये बराबर दृष्टि हम में नहीं है, बच्चों में है। बच्चों में है। लड्डू रख दो और अपना 2000 का नोट रख दो, बच्चा लड्डू उठाएगा। और अगर थोड़ी सी बुद्धि हो तो नोट उठाएगा, और ज्यादा चालाक हो मुंह में लड्डू डाल के नोट जेब में डालेगा। ये सब क्या? ऐसा उसके अंदर नहीं है। समलोष्टास्म कांचना 9 नंबर में बता रहे हैं उसका व्यवहार कैसा होगा। सूर्य मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। कहते हैं सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाला और बंधु और साधु और पापी, सब में समबुद्धि विशिष्ट है। कैसे? कहते सुहृद, जो हमारा कल्याण, शुभेच्छक। मित्र, सुहृद संबंध से होता है, मित्र संबंध के बिना भी हो जाएगा। बिना संबंध हमारी भलाई चाहता है। उदासीन, जो उदासीन है, और
मध्यस्थ बिचौला, वेश्य बदला लेना चाहता है जो बंधुषु, और साधुषु अभी साधु के प्रति भी समबुद्धि हो और विशिष्यते, वो ही इसी प्रकार जो योग में स्थित होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। आगे शुरू हो जाएगा जो योग करने की तरीका है, वो तो हम जानते ही है, पर इसमें जो है साधन संबंधी बातें 23 नंबर श्लोक में कहते हैं। तंग विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्य योगो निर्विन्न चेतसा। दुख संयोग का वियोग याद रखना, इसी को कहते हैं योग। दुख का वियोग नहीं है, दुख संयोग का वियोग। बहुत बारीकी है ये श्री कृष्ण का शब्द। हम दुख हटाने के लिए प्रयास करते हैं, पर दुख संयोग को हटाने के लिए प्रयास नहीं करते। पहले ही कहा दृष्टादृश्य संयोग ये दुख का बीज है। श्री कृष्ण ने भी कहा यही संस्पर्शया भोगा, जो संयोग के कारण भोग है वही है दुख का योनि। यहां आप स्पष्ट कर रहे हैं तंग विद्याद, उसको जानो। क्या तंग योग संगीतम विद्यात, उसको योग शब्द से जानो। कौन सा? कहते दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का वियोग कैसे प्राप्त करें? तो पहले दूसरी पंक्ति में 2 साधन बता दिया। सनिश्चय न योक्तव्य, निश्चित रूप से उसमें लग जाना चाहिए। इसमें क्या साधन चाहिए कि संत और शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा। सनिश्चय न योक्तव्य, श्रद्धा के सहारे आपने को इसमें लगा दो। और अनिर्विन्न चेतसा, तितिक्षा, धीरज, अनिर्विन्न खेद रहित होकर, जो अंतःकरण है इतने दिनों से कर रहा हूं नहीं हो रहा, फिर दुख का संयोग हो रहा, वियोग नहीं हो रहा, ये सब छोड़ने के लिए अनिर्विन्न चेतसा, तितिक्षा। फिर 4 नंबर में कह रहे हैं मन और इंद्रिय को भी कंट्रोल करो। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषता, अपने अंदर जो संकल्प है, संकल्प से प्रभवान उत्पन्न, संकल्प से प्रकट जो कामनाएं है, सर्वान अशेषता त्यक्त्वा, एक कामना को अच्छी तरह से छोड़कर, ये क्या हो गया? मन कंट्रोल। मनसैव इंद्रिय ग्रामं नियम विनियम समन्तता, मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामं माने जो इंद्रिय समूह है उसको भी कंट्रोल करे, हो गया। अच्छा, इसको याद रखना, संकल्प प्रभवान कामान, ये कामना का जड़ है, बीज है संकल्प। पहले भी बताया संकल्प छोड़ के और कामना की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। संकल्प ही नहीं करना, संकल्प ही नहीं करना। अगर मारुति से काम चले तो BMW की क्या आवश्यकता है? ये है कामना। और 25 नंबर श्लोक में 2 और साधना बता रहे हैं, एक है उपरति, एक है समाधान। शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गीतया आत्म संस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, जल्दीबाजी नहीं करना, शनै शनै, धीरे धीरे, उपरमेत, उपरामता प्राप्त करे, धीरे धीरे उपरामता प्राप्त करे। सब जगह से, घर से, बाजार से, फैक्ट्री से, सब जगह से धीरे धीरे उपरामता प्राप्त करे। कैसे? धृति गृहीतया, धीरज के सहारे, बुद्धि के सहारे, धैर्य युक्त बुद्धि के सहारे शनै शनै धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करे। और उसके बाद जब उपरामता प्राप्त हो जाएगा, मन अंतर्मुख हो जाएगा, तो अपने अंदर जो कॉन्शसनेस है, चेतनता है, उसमें आत्म संस्थं मन कृत्वा, उसमें मन को स्थापित करके ना किंचिदपि चिंतयेत्, और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। जब यहां तक कह दिया, ये सब तो बातें ठीक है, लॉजिकली ठीक है, पर कुछ प्रैक्टिकली तो बताओ ठाकुर।
अर्जुन कह रहे 34 नंबर श्लोक में तुमने जो कहा, 33 नंबर श्लोक में कह रहे हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन ये समदृष्टि रूप में ये जो योग तुमने कहा, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिरम, ये तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, ये जीवन में घटित नहीं है, फलित नहीं है। क्यों? चंचलत्वात्, मन चंचल है। तो इसलिए 34 नंबर में और स्पष्ट कर दिया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मना ही चंचलम, ये मन चंचल है, प्रमाथि अच्छी तरह से मंथन करने लायक है। जैसे मथनी से मंथन करते हैं घी निकाल के मक्खन निकालने के लिए, इसी प्रकार बलवत दृढ़म, और जबरदस्त है, दृढ़ है। बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं फिर रोक कर बैठते हैं, सबके जीवन में होता है। तस्याहं निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह करना वायुरेव सुदुष्करम, वायु को जैसे रोकना असंभव है इसी प्रकार। अब ये निग्रह शब्द का अर्थ आजकल जैसे करते हैं, मन को खूंटे में बांध के रख दो, और मैं कहता हूं नहीं, मन को शुद्ध कर लो, यही है निग्रह का अर्थ। तो भगवान कहते हैं निग्रह माने पकड़ना, निशेषेण ग्रहणम, अच्छी तरह से पकड़ना। तब वो पकड़ के गाय भैंस की तरह बांध के रखना ये तो संभव नहीं, जीवन चलाना है तो तलवार पकड़ के रखना जैसा होता है, कैसे हमें चलाना है वो भी सीखना पड़ता है। भगवान कहते हैं वो चलाना सीख ले। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं असंशय महाबाहो, अर्जुन तूने जो कहा बिल्कुल ठीक है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को निग्रह करना, ये चंचल मन को निग्रह करना, असंशयम बिल्कुल ठीक कहा। परंतु एक बात है, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, एक तो अंदर कुछ वैराग रख ले और अभ्यास करते जाओ। ये योग सूत्र है, तत्र स्थितो यत्नाभ्यासा, इसमें स्थित होने के लिए यत्न और अभ्यास करना चाहिए। अब इसको और सरल भाषा में क्या कहा यहाँ, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अखंड जी वैराग शब्द का अर्थ कर रहे हैं बाह्य सुख का आदर्शन, ये हम कर सकते हैं, बाह्य जो सुख है उसका आदर्शन। बाहर से मुझे यही सुख लगातार मिले, ये तो संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन कभी एक जगह से सुख लेने में तैयार नहीं है, इंद्रिय में कमी आ जाती है, विषय चंचल है, एक रूप रहता नहीं, बाहर से आप सुख कैसे मिल सकते हैं आपको? इसलिए बाह्य सुख का आदर्शन ही वैराग्य है, ठीक है। और अभ्यास, अभ्यास शब्द का अर्थ है अंतर्मुख वृत्ति की स्थिरता। वृत्ति बाहर जा रही है, जब तक जा रही फिर लौटा के ले आओ, यह है अभ्यास। और शास्त्रीय ढंग से तो अखंड जी कहते हैं अभ्यास शब्द का अर्थ है सत और चित अलग अलग है, इसको मिटा दो। मैं हूं, मेरा अभाव कभी नहीं, यह है सत्य, और मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। तो सत और चित तो मैं ही हूं। सत और चित की भिन्नता मिटाना यह है अभ्यास, ये करना पड़ेगा लगातार। सत और चित की भिन्नता, मेरा अभाव नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, ये सबको जानता, सब जानते हैं। अगर तेरी मृत्यु हुई तो साक्षी रूप में देखा मृत्यु को, इसलिए अपना मृत्यु कोई नहीं, अपनी मृत्यु कोई नहीं जानता। तो ये हो गया सत, और अपने को जड़ कोई नहीं मानता, तो चित। तो मैं ही सत और चित हूं, ठीक है। पर समस्या सत चित को लेकर नहीं, आनंद को लेकर, जीवन में आनंद नहीं है। तो कहते हैं अब चित और आनंद का जो भेद है उसको मिटा दो। किसके सहारे? वैराग्य के सहारे। मैं चित हूं, ये तो हो गया,
चित और आनंद मैं ही हूं, ये भेद मिटा दो, अलग अलग नहीं रखना। चित और आनंद मैं ही हूं। कैसे मिटाए? तो वैराग्य के सहारे। बाह्य सुख का आदर्शन एक बार शुरू शुरू हो जाए तो अंतर आनंद का प्रकाश अपने आप हो जाएगा। ये बड़ा सुंदर ये विचार है। अच्छा, आप कहते हैं अर्जुन कोई शंका लो। आयति श्रद्धयोपेत योगाचरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। यो आयति कमजोर है, कमजोर साधक है, हाँ? जाके बढ़िया बड़ी प्रसिद्धि मिल गई, फिर जाके धीरे 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 चेला चेली के साथ संबंध हो गया, चेली को शादी कर लिया। आयति ही श्रद्धयोपेता, परंतु श्रद्धा से युक्त है, योगाचलित मानस, योग से विचलित हो गया। अप्राप्य योग संसिद्धि, योग का जो रिजल्ट है, फल है, परम शांति है, उसको प्राप्त किया नहीं। काम गति में कृष्ण गच्छति, तो उसी गति क्या होगी? इस जन्म में बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, अब मरते समय फैक्ट्री की याद आ गई। काम गति में कृष्ण गच्छति, प्रैक्टिकल प्रश्न। तो 40 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इतना जान लेगा कि वो जो साधना उसने की उसका विनाश संभव नहीं। गारंटी कार्ड, विनाशस्तस्य ना विद्यते, उसका विनाश है नहीं। सेकंड गारंटी कार्ड, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। एक बार जिसने यहाँ कदम रखा उसकी दुर्गति संभव नहीं है। ये 2 गारंटी कार्ड पहले दे दिया। मैंने बताया ना कि पहले विषय की स्तुति करके फिर विषय को बेचना, दुकानदार यही करते हैं। हाँ, ये देखिए बढ़िया माल है, बढ़िया माल है, बहुत 10-20 साड़ियाँ दिखा के फिर एक बेचता है। तो भगवान ने पहले रिजल्ट बता दिया, उसकी दुर्गति नहीं है। जो इस बार एक कदम रख लिया वो इसी में लगा रहेगा। कैसे? कहते हैं 41 नंबर श्लोक में कि वो कोई पुण्य लोक स्वर्ग लोक में भोग कर फिर शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाते। कोई धनी परिवार में, ऐश्वर्य संपन्न परिवार में वो योग भ्रष्ट जन्म लेता है, ठीक है, अथवा गरीब घर में जन्म लेता है, अथवा योगी नामेव कूले भवति धीमताम, धीमताम योगिनामेव कुले भवति, बुद्धिमान गरीब घर में वो जन्म लेता है। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं एतदि दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि विषम। संसार में इस प्रकार गरीब घर, बुद्धिमान विद्वान घर में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। एक अत्यंत दुर्लभ शब्द, इतने वर्षों से गीता पढ़ रहा पर पता नहीं चला, अभी अभी पता चला रामराय टीका से। आपका जन्म शुचिनाम श्रीमताम गेह जन्म हुआ, आपके जेब में पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, ये है पुण्य का फल। इसको आप एंजॉय कर रहे हो, भोग कर रहे हो, माने आपका पुण्य क्षय हो रहा, पुण्य क्षय हो रहा। कोई गरीब विद्वान गरीब के घर में जन्म लिया, दुखी है, गरीबी है, ये दुख है, पाप का फल। उस घर में जन्म लेके अब वो गरीबी भोग रहा, सामना कर रहा, दुख सामना कर रहा, उसका दुख क्षय हो रहा, पाप क्षय हो रहा। तो इस घर में जन्म लेके आपका पुण्य क्षय हो रहा, उस घर में जन्म लेके उसका पाप क्षय हो रहा। एतदि दुर्लभ तरम, वो घर में जन्म लेना दुर्लभ है। ये मेरे को अभी अभी मिला। अब ये दोनों की गति अब क्या है? तो मधुसूदन ने गीता सुन लीजिए पहले। अश्वशाला में एक घोड़ा था, बहुत बढ़िया घोड़ा, पूछो मत, क्या जैसे देखना ऐसे ही चाल, पर कोई उसको टच नहीं कर सकता, मालिक छोड़ के कोई नहीं टच कर सकता। एक दिन अचानक देखा गया कि किसी ने चोरी कर दी उस घोड़ा को, घोड़े की चोरी हो गई। इतना सुंदर घोड़ा, इतना बढ़िया,
अश्वशाला की शोभा है, कहीं रेस में जावे तो बढ़िया भागता फिरता है, और मालिक छोड़ के कोई टच नहीं कर सकता। किसने चोरी की? मधुसूदन स्वामी कहते हैं ऐसे ही कोई लड़का घर में है, जीवन सार्थक बना लिया, पढ़ लिख के कमाई करके सब कुछ कर लिया, अचानक एक दिन घर छोड़ दिया, साधु बन गया। किसने चोरी की? पूर्व जन्म का संस्कार। ठीक है, स्पष्ट है। 44 नंबर शब्द में श्लोक में कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवसोपिसा। पूर्वाभ्यासेन, पूर्व जन्म का जो संस्कार है, तेनैव, उसी के साथ ह्रियते, उसकी चोरी हो जाती है, उसको हरण किया जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, क्योंकि वो पूर्व जन्म में करके आया। जहां तक आपने ऑफिस में अकाउंट समाप्त किया, दूसरे दिन जाके अकाउंटेंट वहीं से शुरू करता है जी। इसलिए पूर्व जन्म में जो पढ़ा हुआ, साधन किया हुआ जो चीजें है, वो सब के सब उसके हथेली पर, और शब्द ब्रह्माति वर्तते, अभी वो पढ़ने लिखने लायक जो शब्द है उसको अतिक्रम करके चला जाता है। ऐसे ये योगी है। अंतिम श्लोक में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भयते यो मां समे युक्त तमोमता। ये सब के सब योगियों में जिसने अपना मन को मुझ में लगा के श्रद्धा युक्त होके मेरा भजन करता है, वही युक्त तम माने श्रेष्ठ है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न। हाँ, इच्छाओं का रहित होना, संकल्प का त्याग, शांति की इच्छा भी इच्छा हुई? शांति की इच्छा करना नहीं पड़ता, यही तो इसका रहस्य है। ये संकल्प त्याग करते ही शांति आ जाती है। दिस इज द अदर पार्ट ऑफ संकल्प रहित।